जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे इस शेयर पर। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं जियो फाइनेंशियल सर्विसेज को लेकर के। अगर हम बात करें जियो फाइनेंशियल सर्विसेज की, यानी कि जियो फाइनेंस की, तो यहाँ पर Q4 का रिजल्ट आया है पिछले फ्राइडे को, सॉरी यानी कि पिछले दिन, यानी कि फ्राइडे को, पिछले वर्किंग डे में इसका रिजल्ट आया। तो रिजल्ट क्या आया, जो कि हम लोगों को आज लगभग 2.25% के आसपास हम लोगों को डाउन देखने को मिला, यानी कि लगभग ₹8.5 हम लोगों को डाउन देखने को मिला, जो कि आप लोग यहाँ पे चार्ट पर देख सकते हैं। अगर पिछला इसका क्लोजिंग देखा तो 378 पर पिछले दिन क्लोजिंग रखा था, यानी कि थर्सडे को। बट फ्राइडे को जो ये ओपन हुआ, तो ओपन अगर आप लोग देखेंगे तो ओपन जो है यहाँ पे 370 पे ओपन होकर के, सॉरी ओपन, एक मिनट, सॉरी ओपन यानी यहाँ पे प्रीवियस क्लोज, यानी कि डे रेंज जो रहा वो 368 से लेकर के 378 के आसपास रहा ये। यानी कि क्लोज की बात करें तो क्लोज हम लोगों को 370 पर दिखा, यानी कि 2.25% हम लोगों को डाउन देखने को मिला। आखिर रिजल्ट में क्या आया तो उसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। बाकी हम लोग चार्ट भी शेयर करने वाले हैं आप लोगों के साथ कि यहाँ पे आप लोगों को यहाँ पे कहाँ पर सपोर्ट, कहाँ पर एंट्री, कहाँ पे स्टॉप लॉस बन रहा है, तो फुल डिटेल हम लोग बात करेंगे। बट यहाँ पे जो भी बेसिक सी बात होती है ना, बेसिक से हम लोगों का काम होता है कि पहले इंडेक्स दिखाना, और पहले इंडेक्स हम लोग देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग चार्ट की ओर बढ़ेंगे, फिर न्यूज़ की ओर बढ़ेंगे। दोस्तों, यहाँ पर अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर एक वन डे का चार्ट अगर जियो फाइनेंशियल सर्विसेज पर देखें तो हम लोगों को, यानी कि सिंपल देख सकते हैं कि 2.25% डाउन, और वन मंथ में देखेंगे तो 9% के आसपास हम लोगों को अब देखने को मिला। और वहीं पे निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज को देखा है, क्योंकि दोस्तों निफ्टी फाइनेंशियल के अंदर ही जियो फाइनेंशियल सर्विसेज आती है, यानी कि इसी सेक्टर के अंदर जियो फाइनेंस आती है। अगर देखेंगे तो वन डे में यहाँ पे अगर निफ्टी फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर जो है वो लगभग हम लोगों को 1.5% अब देखने को मिला था, बट उधर जो शेयर जो है वो हम लोगों को 2.25% हम लोगों को डाउन देखने को मिला। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। अगर हम लोग वन मंथ का देख लेते हैं निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज, तो हम लोगों को चार्ट समझ में आ रहा है कि यहाँ पे जो बीच पे करेक्शन हुआ था, करेक्शन को लेकर के फिर से अब यहाँ पे हम लोगों को देखने को मिल रहा है प्रॉफिट बुकिंग जो लोग किया था। और यहाँ पे चलिए हम लोग इसके बाद यहाँ तो हम लोग देख लिए हैं, बट कुछ बेसिक सी निफ्टी 50 पर देख लेंगे तो निफ्टी 50 जो है हम लोगों को 150 पॉइंट अप देखने को मिला। यहाँ पे सेंसेक्स 599 पे अप देखने को मिला। निफ्टी बैंक देख लेंगे 1%। निफ्टी IT हम लोगों को डाउन देखने को मिला, और स्मॉल कैप मिड कैप 20 से बहुत ही अच्छा रिकवर दे रहा था। बट आज हम लोगों को ना प्रॉफिट, यानी कि ना सिंपल बोलेंगे ना डाउन ना अप, बस सिर्फ ₹16 का, यानी कि हम लोगों को डाउन देखने को मिला। दोस्तों चलिए ना अब हम ना आपको दिखाते हैं पहले न्यूज़, फिर न्यूज़ के बाद जो है हम लोग चलेंगे चार्ट पर कि चार्ट इसका क्या कहना चाह रहा है। दोस्तों यहाँ पे अगर आप लोग देखेंगे, एक मिनट इसको स्क्रॉल कर लें और आप लोगों को दिखाना चाहे तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि नेट प्रॉफिट 300 करोड़ रहा, सॉरी 310 करोड़ रहा। नेट इंटरेस्ट इनकम 280 करोड़ रही। दोस्तों अगर थोड़ा इसको अप करें, एक मिनट, सॉरी यहाँ पे दिक्कत हो रही है थोड़ा हमको, इसको जारी करके और यहाँ पे इसको, हाँ, अगर हम लोग अब इसको पूरा पढ़ें तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि मुकेश अंबानी की रिलायंस इंडस्ट्रीज की नॉन बैंकिंग सर्विसेज फाइनेंशियल, यानी कि NBFC जो है, जो फाइनेंशियल सर्विसेज की चौथी तिमाही में नेट इंटरेस्ट इनकम, यानी कि NI 280 करोड़ रही है। वही टोटल इनकम जो है वो 418 करोड़ रही है, जो कि पिछले जो तिमाही है ना उसमें हम लोगों को 293 करोड़ देखने को मिला था, और यहाँ पे यानी कि सिंपल 269 करोड़ देखने को मिला था। अगर टोटल की बात करें तो टोटल अगर आप लोग यहाँ पे देखें, एक मिनट, क्या यार बैक हो रहा है, एक मिनट थोड़ा वीडियो को बैक करते हैं। यानी कि सिंपल भाषा में अगर आप लोगों को बताया तो यानी कि पिछले जो है क्वार्टर 413 करोड़ रुपए रहा था, और इस क्वार्टर जो है वो 418 करोड़ रहा। इस वजह से यहाँ पे हम लोगों को उतना मूवमेंट देखने को नहीं मिला प्राइस में, जो कि हम लोगों को डाउन ही देखने को मिला है, जो कि आप लोग यहाँ पे इस स्क्रीन पर देख सकते हैं। सॉरी ये प्रॉब्लम पता नहीं क्यों हो रहा है। और वहीं पे अगर हम लोग देखेंगे तो सिंपल 2 लाख, यानी कि 2.35 लाख रुपए करोड़ पर इसका मार्केट शेयर आ गया है। चलिए अब हम लोग ना इसका देखेंगे सबसे इंपॉर्टेंट डिस्चार्ज, जो कि हम आप लोगों को Q4 रिजल्ट देख लिए थे, बट उसमें कुछ प्रॉब्लम आ रही थी, इधर उधर क्लिक हो रहा था, तो इससे थोड़ा आप लोग थोड़ा एडजस्ट कर लीजिएगा। बट हम लोग चलते हैं अब इसका रिलायंस, ये सॉरी जो फाइनेंशियल सर्विसेज जो है ना, इसका हम लोग पहले चार्ट रिलोड करेंगे, और रिलोड करने के बाद आपको दिखाना चाहेंगे कि यहाँ पे इसका क्या कहना चाह रहा है, कि कहाँ पे एंट्री, कहाँ पे स्टॉप लॉस है, सभी आप लोगों को दिखाने की कोशिश करेंगे। निफ्टी जियो फाइनेंशियल सर्विसेज का इसका चार्ट हम लोग ओपन कर लेते हैं, और ओपन करने के बाद इसको जूम आउट, एक मिनट, हाँ, एक मिनट, पता नहीं यार आज क्या हो रहा है, समझ में नहीं। इसको जूम आउट करने के बाद अगर आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे वन डे की आवर पे आ जाएंगे हम लोग। यहाँ पे कि जिस दिन जो ये ब्रेकआउट दिया था, तो हम ब्रेकआउट के टाइम में हम आप लोगों को एंट्री बताए थे, स्टॉप लॉस भी बताए थे। आप पिछले मेरी वीडियोस में जाइए आप, यानी कि यहाँ पे अगर 2 आवर पे टाइम फ्रेम पे दिखाएंगे तो आप मेरी यूट्यूब चैनल पे जाइए, और पिछले वीडियोस जो है ना जियो फाइनेंशियल सर्विसेज से रिलेटेड,
आप देखिएगा कि जब यहाँ पे प्राइस थी तो यानी कि जब ब्रेकआउट देने वाला था, ये ब्रेकआउट अभी मार्केट थोड़ा ये हुआ है, ब्रेकआउट जब ये देने वाला था तो हम तभी एंट्री दिए थे और यहाँ पे हम काफ़ी अच्छा प्रॉफिट बुकिंग किया था। बट जब फिर से मार्केट करेक्शन ले रहा था तो हम लोगों ने स्टॉप लॉस यहाँ पे रखवा दिया था। जो लोग स्टॉप लॉस रखे होंगे वो लोग निकल गए होंगे, जो लोग नहीं रखे होंगे तो वो लोग भी अभी बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिट बनाए होंगे। बट स्टॉप लॉस लगाना हम लोगों को यहाँ पे निकलना बेहतर होता है, स्टॉप लॉस लगा करके, ना कि यहाँ पर निकलना बेहतर। क्योंकि दोस्तों अगर आप स्टॉप लॉस नहीं लगाएंगे, यहाँ से प्राइस रिकवर हो गई इस वाले डिमांड जोन से, अगर इस वाले डिमांड जोन से प्राइस रिकवर नहीं करती, बाई चांस नीचे आती, तो आप लोगों को और भी लॉस होता है। बट हम लोगों को मस्ट है, कंपलसरी है स्टॉप लॉस लगाना, ठीक है ना। और वहीं पे अगर चलिए हम वन डे की चार्ट पे आएंगे और यहाँ पे एक चीज़ दिखाएंगे आपको, थोड़ा ब्लू लाइन पे आप फोकस मारिएगा और फोकस मारते हुए आप देखिएगा, थोड़ा और जूम इन करके आपको दिखाना चाहेंगे। ये ब्लू वाली लाइन पे आप फोकस मारिए कि जब ये जो है ना EMA20, आप यहाँ पे देख सकते हैं इंडिकेटर है EMA20, आप यूट्यूब पर सर्च मार के देख लीजिएगा कि कितना पावरफुल होती है। EMA20 क्या करती है ना, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, जैसे ब्रेकआउट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पर वर्क करती है, तो सेम EMA20 भी ब्रेकआउट वाले ही काम करती है। सिंपल इसमें एक लाइन होती है, यानी कि जब इसके नीचे प्राइस आ जाती है तो यानी कि अगर मान लीजिए इसके नीचे प्राइस आ जाती है तो ये ऊपर जाने से रोकता है, दिक्कत करता है। जब प्राइस ऊपर चली जाती है, ऊपर जब नीचे आती है तो नीचे आने के लिए दिक्कत करता है। मतलब सिंपल की चुंबक की तरह काम करता है, अपने ओर खींचता है वो। तो सेम चीज़ यहाँ पे हो रही है, यानी कि जब ये प्राइस ऊपर चली जाती है तो ऊपर जब नीचे आ रहा है तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे तो वो लगभग फरवरी में ही, लगभग हम लोगों को फरवरी में ये अप दिखा और अप के बाद अभी भी डाउन नहीं आ रहा। अप होने के बाद यहाँ पे कोशिश किया, यहाँ पे फिर से कंसोलिडेट हुआ मार्केट, फिर ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद फिर जब मार्केट करेक्शन ले रहा था फिर यहाँ पे रोका, फिर जाने के बाद जब फिर यहाँ पे रोका, बट अब जो है अब फिर से अगेन ऊपर जा रहा है। हम लोगों को बस अब ध्यान में हम लोगों को ये रखना है कि जब भी मार्केट इसके नीचे अगर क्लोज दे देती है तो हम लोग एग्जिट हो जाएंगे। बट अब तक हम इसको मतलब स्टॉप लॉस जो है ना, इसको हम ट्रेल करते हुए चलेंगे जब तक इसके नीचे यानी कि शेयर प्राइस आज नहीं जाए, तो हम लोग अभी एग्जिट नहीं होंगे, अब इसको हम चलने देंगे। मतलब कि हम लोग अगर सिंपल भाषा में रखें, समझें, तो जब अगर आप डेली के चार्ट पर जाएँ तो अब यहाँ पर जब भी प्राइस आएगी ना, तो यानी कि मान लीजिए हम यहाँ पे बाई किए तो यहाँ पे EMA20 बना होगा तो यहाँ पे स्टॉप लॉस रख लेंगे। जब प्राइस यहाँ पे आई तो यहाँ पे स्टॉप लॉस रख लेंगे। अगर प्राइस ऊपर जाएगी तो ये EMA20 भी ऊपर जाएगा तो प्राइस हम लोग इसको ट्रेल कर लेंगे। बट जब यहाँ पे ये हो गया, इसको क्रॉस कर देगा तो हम लोग वहाँ से एग्जिट हो जाएंगे। तो ये सब चीज़ थी, बेसिक सी बातें। और यहाँ पे इस वजह से यहाँ पे डाउन आ रही थी और हम लोगों को यहाँ पे रखना है एंट्री, और ये सब चीज़ जो लोगों के पास एंट्री है, तो जब तक इसके नीचे क्लोजिंग नहीं देती है तो यहाँ पे हम लोगों को गिरावट अभी देखने को मिलेगा नहीं, बल्कि अभी हम लोगों को और पॉजिटिव देखने को मिलेगा, ठीक है ना। तो दोस्तों अगर आप इसके अलावा और कोई भी शेयर जानना चाहते हैं तो प्लीज़ नीचे कमेंट कर दीजिएगा, हम आपको उसके बारे में बता देंगे। तो दोस्तों मिलते हैं हम लोग अगली अपडेट के साथ अगली वीडियो में। इसमें कुछ खास था नहीं जियो फाइनेंशियल सर्विसेज पे, बट लोग कमेंट कर रहे थे कि भाई जियो फाइनेंशियल पर थोड़ा रिव्यू दे दीजिए, तो इस वजह से हम लोग यहाँ पे थोड़ा बता दिए कि अभी किसी को भी निकलने की इसमें ज़रूरत नहीं है, आपको पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ पर अभी इंटर रहें और यहाँ पे स्क्रॉल करते जाएं, अपना ट्रेल जो है, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जो है वो आपको ट्रेलिंग करते हुए रहना है, ठीक है ना। तो दोस्तों मिलते हैं हम लोग अगली वीडियोज़ में।